आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन में। जो ऑनलाइन है एक बार कमेंट करके बता दो और अपना पैर रखते हैं। हेलो, कौन कौन ऑनलाइन है एक बार कमेंट करो फटाफट। इसका अपना पहला क्वेश्चन, ए पेशेंट प्रोग्रेस फ्रॉम प्री एक्लेम्पसिया टू एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया है ये। द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड बी, यानी क्या है, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया में चेंज हो रहा है। एक्लेम्पसिया में चेंज हो रहा है, एक्लेम्पसिया है, एक्लेम्पसिया में चेंज हो रहा है पेशेंट। तो उसमें पहला एक्शन क्या लेगी नर्स? पहला, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। ऑप्शन बी है क्लियर एंड मेंटेन एज ए ओपन एयरवे। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेंस इंट्रावेंस। और ऑप्शन डी है एसेस द ब्लड प्रेशर एंड फिटल हार्ट रेट। एक बार कमेंट करो जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है। क्या करेगी नर्स? ऑक्सीजन देगी फेस मास्क से, या उसके एयरवे को क्लियर करेगी, या मैग्नीशियम सल्फेट देगी, या एसेस करेगी ब्लड प्रेशर को? किस में चेंज हो रहा है? प्री एक्लेम्पसिया टू एक्लेम्पसिया। फटाफट कमेंट करो। द ब्लड प्रेशर एंड फिटल हार्ट रेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि पेशेंट्स में क्या हो रहा है, प्री एक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया में चेंज हुआ है। प्री एक्लेम्पसिया पहले ब्लड प्रेशर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशंस में क्या रहेगा? जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट। असेस द ब्लड प्रेशर एंड फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट को असेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन नॉट प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता? ऑप्शंस ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शंस बी एस्ट्रोजन, और ऑप्शंस आपका सी है प्रोजेस्टेरोन्स, और ऑप्शन डी ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स यानी HCG। एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन नहीं निकालेगा? इनमें से कौन सा हार्मोन है प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करेगा? प्लेसेंटा में 4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं होगा प्लेसेंटा से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से सिक्रीट होगा। वो प्रोजेस्टेरोन है वो सिक्रीट होगा। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स भी होगा। और उसके बाद में आता है एक HPL को बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन भी आपका सिक्रीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट एसोसिएट विद द यूज ऑफ द CD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो उसका मोस्ट कॉमन या मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट क्या रहता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या एक्सप्लोशन ऑफ IUCD, या रैप्चर ऑफ यूट्रस, या एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। एक बार फटाफट कमेंट करो। इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो कॉमन जो साइड इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड होगा नॉर्मल से ज्यादा रहेगा, एक्सेसिव रहेगा, ये इसका साइड इफेक्ट होता है, या इसको बोल देते हैं एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए साइन ऑफ द टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट साइन कौन सा है? टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी, पहला ऑप्शन आ रहा है लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी आ रहा है हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी आ रहा है लो ब्लड शुगर, और ऑप्शन डी आ रहा है हाई ब्लड शुगर।
तो टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी क्या है और उसका जो साइड इफेक्ट होगा या जो साइन होगा वो क्या रहेगा। तो टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पहले ये पता होना, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं, प्री एक्लेम्पसिया को टॉक्सिमिया ऑफ बोलते हैं, प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया को क्या बोलेंगे, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्री एक्लेम्पसिया का जो साइन रहता है वो क्या रहता है आपका, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या रहेगा, इसका साइन रहेगा। आपका ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा नेश्वर। ये आपके प्री एक्लेम्पसिया के साइन है। पहला है हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलने वाला है, उसके बाद में प्रोटीन यूरिया, उसके बाद में प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया के बाद में स्वेलिंग या एडिमा। एडिमा कहाँ कहाँ होगा, फेस पे हो सकता है, अराउंड आई और हैंड में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक होगा, और एक्सेसिव वेट गेन होने वाला है, यानी वजन बढ़ जाएगा कितना, लगभग 2 से 3 पाउंड एक सिंगल वीक में। एक सिंगल वीक में 2 से 3 पाउंड है वेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ, जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेजेंट रहेगा फीमेल, जो रीजन है वो पूछा गया है। पहला है डिक्रीज डाइटरी इंटेक, ऑप्शन ए बोल रहा है डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, ऑप्शन बी है इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, और ऑप्शन सी है डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस इन प्रेगनेंसी, और ऑप्शन डी है आपका इंक्रीज डिमांड ऑफ द फीटस। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिएगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया का जो रीजन है वो क्या है, या किस वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा। हीमोडाइल्यूशन होगा यानी जो प्लाज्मा वॉल्यूम होगी वो बढ़ेगा, तो जो ब्लड होगा वो मिक्स हो जाएगा एक वाटर के साथ में, हीमोडाइल्यूशन की वजह से या इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन फ्लोइंग विच इज ए प्राइमरी फीचर ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का प्राइमरी फीचर क्या है, सर्वाइकल कैंसर का प्राइमरी फीचर, ऑप्शन ए पोलियूरिया, ऑप्शन बी वेट गेन, ऑप्शन सी वोमिटिंग्स, और ऑप्शन डी है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फटाफट कमेंट कीजिएगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपका प्राइमरी फीचर रहता है किसका, प्राइमरी फीचर रहेगा सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर या कैंसर की स्टडी के लिए आता है वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर आता है जिसको क्या बोलते हैं, कोजन, कोजन। इसमें जो सी होता है वो चेंज इन बॉल या ब्लेडर हैबिट को दिखाता है, जो सी होगा किसको दिखाएगा, चेंज इन बॉल एंड ब्लेडर हैबिट, जैसे ब्लेडर की जो भी हैबिट होगी या बॉल होता है उस हैबिट्स में शो करेगा। तो ये किसका वार्निंग साइन हो गया, जैसे कि ब्लेडर में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या बॉल मूवमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको रेक्टल्स या नॉर्मली जो ब्लेडर कैंसर है उसको शो करेगा। उसके बाद में ये है जो ए आएगा, ए सोर डेट डज नॉट हील, कभी हील नहीं हो रहा है, वो नॉर्मली आपकी माउथ या ओरल कैंसर में शो होता है। उसके बाद में यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग्स डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी ओरिफिस, जहां से बॉडी ओरिफिस यानी जो बॉडी के ओरिफिस है वहां से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है उस चीज के लिए, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर में आपको ये देखने को मिलेगा, और यूटेराइन कैंसर में भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में आपका टी, जो टी से आता है थिंकनिंग या ट्यूमर इन ब्रेस्ट या अदर पार्ट, या आपका ब्रेस्ट कैंसर का रहेगा। आई से रहता है इनडाइजेशन, आई से रहेगा इनडाइजेशन, नॉर्मली जो आपकी स्टोमक कैंसर होती है उसको इंडिकेट करता है। उसके बाद में आपका आता है
ऑब्वियस चेंज इन वाट्स, जो स्किन पे अलग से वाट्स बने होते हैं उनके लिए है, और ये आपकी स्किन केयर करता है। और एन से होता है नेगिंग कफ, ये हो नेगिंग कफ, ये इंडिकेट करेगा आपके लंग्स कैंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या रहेगा, एचपीवी, ह्यूमन पेप्लियो वायरस इन्फेक्शन होगा, वो क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कॉज रहता है किसका, सर्वाइकल कैंसर का। अब इसी पे एक चीज और ध्यान कर लेना, सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज ये है, और एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन है वो जो उसका रूट रहता है वो कैसा रहेगा, आईएम, कब तक दे सकते हैं, टिल टिल फर्स्ट, एचपीवी वैक्सीन कब तक देंगे मंजू, फर्स्ट इंटरकोर्स तक दे सकते हैं, या टिल प्यूबर्टी तक बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में है कि इसका जो जंक्शन या जो टाइप होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, एक होता है सिक्वेंशियल कार्सिनोमा, एक होता है एडिनोकार्सिनोमा, एक होता है इसका मिक्स। तो इससे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कौन सी मिलती है, तो सिक्वेंशियल कार्सिनोमा है आपके, वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि मोस्ट कॉमन प्लेस या साइट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहती है सर्वाइकल कैंसर की, शिप्मो कोलिमर जंक्शन, ये रहता है मोस्ट कॉमन साइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ये आपको बता दिया है ब्लीडिंग वाला। नेक्स्ट है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई 20, द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, ऑप्शन से अप्रैल 15, ऑप्शन बी अप्रैल 29, ऑप्शन सी मई 5, और ऑप्शन डी है मई 14। फटाफट कमेंट करो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, यानी एडीडी क्या रहने वाली है, एक्सपेंडेड डेट ऑफ डिलीवरी। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, कैसे रहेगा ये भी क्लियर कर लेंगे। जैसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की बात आती है, एडीडी आती है, वो नेगल्स रूल होगा वो यूज करेंगे, फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद में 9 मंथ को ऐड करना है, 9 मंथ को ऐड करना है, और उसमें 7 डेज को और ऐड कर देना है। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, सिर्फ जुलाई दिया हुआ है, जुलाई 22 दिया हुआ, आप डायरेक्ट इसको याद करना सीखो, 7 ऐड कर दो, 7 के बाद में 29 को ऐड करो, 29 आएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर ओवुलेशन एज अरकन द ओवम रिमेन वाइबल, ऑप्शन ए है 1 to 6 आवर, ऑप्शन बी है 12 to 18 आवर्स, ऑप्शन सी है 24 to 36 आवर, और ऑप्शन डी है 48 to 72 आवर। क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं, एक बार अपने एप्लीकेशंस को अपडेट करके देख लो। एप्लीकेशंस को अपडेट करना पड़ेगा, फटाफट कर लो। तो इसका जो आफ्टर ओवुलेशन की बात कर रहे हैं, आफ्टर ओवुलेशन क्या रहता है, ओवन रिमेन कितने दिन तक रहेगा, कितने घंटे तक रहने वाला है, फटाफट आंसर करो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, ओवन कितने टाइम तक रहेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 to 6 आवर, ऑप्शन बी है 12 to 18 आवर, ऑप्शन सी है 24 to 36 आवर, और ऑप्शन डी है 48 to 72 आवर। मंजू एक बार अपने जो है एप्लीकेशंस को फटाफट 1 या 2 मिनट में अपडेट हो जाएगी, अपडेट कर लो।
इसका कहने से रहेगा ऑप्शंस बी 12 to 18 हावर बेस्ट रिस्पॉन्स की बात करते हैं। नॉर्मली कुछ बुक्स 12 से 24 आवर्स की आंसर राइट है बुक्स में, तो ये रहेगा आपका 12 to 18 हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफेस्ट पोजीशन फॉर ए वुमेन इन लेबर विद प्रोलैप्स कोड। प्रोलैप्स कोड के साथ में वुमेन है, उसको सेफ पोजीशंस कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी फाउलर, ऑप्शन सी लिथोटोमी और ऑप्शन डी ट्रेंडल। अगर प्रोलैप्स ऑफ लेबर कोड की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली 3 पोजीशन यूज की जाती है, लेफ्ट लेटरल, उसके बाद में नी चेस्ट, और एक इन्हीं में से ऑप्शंस है। फटाफट कमेंट करके बता दो। ट्रेंडलबर्ग, ये तीनों क्या करती है? कंप्रेशंस को कम करती है। लाइकर कोड पे कंप्रेशंस था, उसको कम करेगी लेफ्ट लेटरल, नी चेस्ट और ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस। ये एक अलग अलग डिपेंड करता है लोकेशंस पे कि कोड प्रोलैप्स कहाँ पे हो रहा है, किस कंडीशंस में है। और जैसे कि नॉर्मली विजुअल अगर हेड हो रहा है साथ में, या नॉर्मली कोड प्रोलैप्स है, तो आप क्या दोगे? पोजीशन ट्रेंडलबर्ग। अगर विद हेड विजिबल है, विद हेड है, तो आप दोगे नी चेस्ट, नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट fetal movement played by the mother is noun। ऑप्शन है लाइटिंग, ऑप्शन बी है क्यूकनिंग, ऑप्शन सी एंगेजमेंट और ऑप्शन डी ब्लोटमेंट। फर्स्ट मूवमेंट क्या रहेगा? मूवमेंट रहने वाला है क्यूकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेम्पसिया इंक्लूड्स एक्सेप्ट। 18 से 20 वीक पे देखने को मिलता है क्यूकनिंग फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेम्पसिया इंक्लूड्स एक्सेप्ट। पहला है रिनल फेलियर, सेरेब्रल हेमरेज, थ्रोम्बोसाइटोसिस या शॉक। एक्लेम्पसिया के कॉम्प्लिकेशंस कौन से हो सकते हैं? सिर्फ एक को छोड़ के बाकी 3 कॉम्प्लिकेशंस है, एक नहीं है। रिनल फेलियर हाइपरटेंशन के साथ में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सेरेब्रल हेमरेज, अगर हाइपरटेंशन में पेशेंट तो देखने को मिलेगा। शॉक की कंडीशंस, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो शॉक में जा सकता है पेशेंट। अब बात आती है थ्रोम्बोसाइटोसिस की। कभी भी थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं देखने को मिलेगा पेशेंट में, यहाँ पे मिलेगा आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलने वाला है। यही है यहाँ पे एक्लेम्पसिया में। एक्लेम्पसिया में हेमरेजिक, अगर हेमरेजिक हाइपोटेंशन हो रहा है तो यह आपको शॉक का इंडिकेट कर रहा है। और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, रिनल कॉर्टिकोस बन सकते हैं और आपका हेल्प सिंड्रोम बन सकता है, और प्लेसेंटा एब्रप्शंस की बात कर रहे हैं। ये आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए था। नेक्स्ट है रिंग्स +2 स्टेशंस पोजीशंस ऑफ द फीटल हेड। क्या कह रहा है? +2 पोजीशन है स्टेशंस की। तो जो फीटल का हेड है वो कहाँ पे रहेगा? बिलो इशियल स्पाइन्स, अबव इशियल स्पाइन, या बिहाइंड इशियल स्पाइन्स, या जस्ट अबव द पेल्विक इनलेट। फटाफट कमेंट कीजिएगा। +2 स्टेशन की बात कर रहे हैं। +2 स्टेशन अगर आ रहा है तो वो क्या है? बिलो इशियल स्पाइन्स करेगा। जो फीटल हेड की पोजीशंस होगी, ये आपकी पोजीशन रहती है। ये यहाँ पे इशियल स्पाइन्स को काउंट किया जाता है। ये यहाँ पे पॉइंट जो रहेगा वो क्या है? 0 है। अगर इससे अबव रहेगा तो क्या रहेगा? माइनस में रहने वाला है, जैसे कि -1 सेंटीमीटर है।
तो -1, अगर -2 सेंटीमीटर पे है तो -2, और इससे भी ऊपर है तो -3। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहे हैं अगर स्टेशन नीचे की तरफ एशियल स्पैन से बिलो आ रखा है, उस कंडीशन में पहला +1, अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर 2 सेंटीमीटर +2, और अगर 3 सेंटीमीटर है +3। एशियल स्पैन के अगर इक्वल होगा तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको 0। नेक्स्ट है डिफरेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ द एक्लेम्पसिया फ्रॉम प्री एक्लेम्पसिया। दोनों में एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया में चेंज या जो फीचर्स है वो दोनों को डिफरेंस कर रहा है, तो कौन सा फीचर इनमें से डिफरेंस करने वाला है? पहला हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी बोल रहा है सीजर्स या एडिमा न्यूरिया। हाइपरटेंशन दोनों में देखने को मिलेगी, एडिमा दोनों में देखने, प्रोटीन यूरिया दोनों में देखने को मिलेगा, बट सीजर सिर्फ आपको एक्लेम्पसिया में देखने को मिलेगा, एक्लेम्पसिया में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है इनफ्लो इज द मेन कॉज ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ऑप्शन ए एब्रुप्टा प्लेसेंटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, और ऑप्शन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ऑप्शन डी बोल रहे पीपीएच। क्या पूछा है? मेन कॉज ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, वो क्या कर सकता है, आगे चल के पीपीएस में कन्वर्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा पीपीएच। इन फुल टर्म प्लेसेंटा पार्ट ऑफ द फीटल ओरिजिन, फीटल ओरिजिन का कितना परसेंट पार्ट होगा एक फुल टर्म? 10%, 20%, 30% या 80%? यानी फुल टर्म प्लेसेंटा है वो कितने पार्ट्स को कवर करता है फीटल्स के? या नॉर्मली जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है उसी कंडीशन में जो अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं, तो उस कंडीशन में पूछ लिया फुल टर्म प्लेसेंटा पार्ट ऑफ द फीटल ओरिजिन, फीटल ओरिजिन की साइड्स का पार्ट कितना है और मेटरनल सरफेस का पार्ट कितना है। जो दो सरफेस होती है प्लेसेंटा की, एक मेटरनल सरफेस और एक फीटल सरफेस, तो ये फीटल सरफेस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो फीटल सरफेस इसकी कितने परसेंट रहती है? 80%, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल साउंड कैन बी असेस्ड। फर्स्ट जो फीटल हार्ट साउंड होगी कब असेस की जाएगी? बिटवीन 2 to 3 वीक, बिटवीन 8 to 10 वीक, बिटवीन 10 to 12 वीक, बिटवीन 16 to 18 वीक। फर्स्ट फीटल हार्ट साउंड को कब सुन सकते हैं अपने? हार्ट बीट कब करना स्टार्ट करेगा? हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है फीटस में? 3 वीक पे। 3 वीक पे क्या हो जाएगी आपकी, जो फीटस होगा उसकी हार्ट रेट स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देगा। और ये अपने डॉपलर से, जो फिटो डॉपलर आता है उससे कितने वीक में सुन सकते हैं? 8 to 10 वीक। ये आपका नेक्स्ट है, ये है आपका डॉपलर, डॉपलर फीटल मॉनिटर, डॉपलर फीटल मॉनिटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अरकर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यूट्रस में होगा, फ्लोपियन ट्यूब में होगा, पेल्विस में होगा या वेजाइना में होगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 10th क्लास के बच्चे को भी आता हुआ मिलेगा। फ्लोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फ्लोपियन ट्यूब। और उसके भी कौन से पार्ट में मोस्ट कॉमनली? एम्पुला, एम्पुला में मोस्ट कॉमनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईयूडी इंसर्टेशन।
या इंटरवेंटिव डिवाइस होती है, उसका पूछा है कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। पहला है पेन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी बोला है परफोरेशंस, ऑप्शन डी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये क्वेश्चन आपका पहले रिवाइज हो गया था, वहां पे लैंग्वेज चेंज थी। तो आपका जो ब्लीडिंग होगा वो क्या रहता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस रहता है, साइड इफेक्ट रहता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी जो आईयूडी है दो टाइप की होती है, एक हार्मोनल होती है और एक होती है कॉपर। एक हार्मोनल और एक कॉपर। और जो कॉपर वाली होती है वो लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ए प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट, कितनी आपकी एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए एटलीस्ट प्रेग्नेंट जो लेडी होगी उसकी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका कम से कम कितनी विजिट होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3 विजिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ये प्रेग्नेंट लेडीज की अगर बात करें तब। उसके बाद में इन फ्लोइंग विच वैक्सीन इज गिवन ए प्रेग्नेंट लेडीज, कौन सी वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है, मीजल्स, बीसीजी, टेटनस या डीपीटी। ये दोनों क्या लाइव लाइव वैक्सीन है, लाइव अटेंडेंट वैक्सीन है। और जो टीटी वैक्सीन होती है, टीटनस वैक्सीन होगी, वो मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में, टीटनस वैक्सीन। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ द पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड सिजेरियन सेक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिजेरियन सेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या डायलेशंस एंड कर्वेचर या कंप्लीट रेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए, स्पेशली नॉर्सेट 21 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखना सिजेरियन सेक्शन होगा अगर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है तब। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया इंडिकेट करता है सिजेरियन सेक्शंस को, और यही इंडिकेट करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। अगर सिजेरियन सेक्शन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी। डायलेशन और कर्वेचर कभी यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आपका जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ पेशेंट्स को लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, ऑप्शन ए है 6 kg, ऑप्शन बी है 8 kg, ऑप्शन सी है 11 kg और ऑप्शन डी है 14 kg। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना होता है, टोटल वेट गेन कितना होता है, 11 kg। 11 kg होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट गेन। नेक्स्ट है द पॉलीहाइड्रोएमिन मीन्स, पॉलीहाइड्रोएमिन्स मीन्स क्या है, ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 1000 ml, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 1500 ml, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड्स मोर देन 2000 ml और एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स मोर देन 1200 ml। तो जो पॉलीहाइड्रोएमिन होता है वो क्या होता है, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड उसका लेवल बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लीटर या 2000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएस, पीपीएस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ऑप्शन ए एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी है सब इन्वोल्यूशंस या बर्थ इंजरी, ऑप्शन डी है प्यूरपेरल सेप्सिस। तो आपका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पीपीएस का पोस्टमार्टम हेमरेज का वो रहने वाला है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो टोनिसिटी होती है वो उसको लॉस कर देता है, उस कंडीशन में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जरूरी होते हैं मायोमेट्रियम लेयर में। ये आपके नॉर्मल है और यहाँ पे जो ये इमेज है
ये इमेज इसलिए बता रहा हूँ, ये 1000 ml को शो कर रही है। लास्ट बार एम्स कंबाइंड्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये इमेज में कितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो 1000 ml। अगर यही ब्लड बेड से फॉल हो रहा है, नीचे की साइड गिर रहा है, उस कंडीशन में 2000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ये आपकी ब्रास विद ड्रैप। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, नॉर्मली जब पीपीएस का पेशेंट होता है उसके बेड पे टाई कर दिया जाता है, प्लेस अंडर वुमेन्स के नीचे बिछाएंगे इसको, जो ये सीट आएगी यहाँ से, इस सीट को वुमेन के नीचे, और उस दोनों साइड टाइज कर देंगे अराउंड वेस्ट, और ब्लड को ड्रेन करवाते हैं ताकि काउंट कर सके कितना इसमें ब्लड आएगा। इसमें भी यूरोमीटर की तरह एक स्पेस बना होगा, 100 ml है या 200 ml है या 300 ml है, तो ये क्या है, ब्रास वी ड्रेप है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन्स ओलिगोहाइड्रोमिन। ओलिगोहाइड्रोमिन क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेस देन 200 ml। ऑप्शन बी है व्हेन अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 500 ml, और ऑप्शन सी है व्हेन अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड्स लेस देन 2000 ml, और व्हेन अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 1200 ml। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा सोनिका यदुवंशी, वेरी व्हेन अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स अगर 200 ml से कम हो रहा है तो किस क्या है, ओलिगो हाइड्रोमिन है। और यहीं पे एक चीज ध्यान रखनी है, 8 ट्रम पे नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहेगा, 8 ट्रम पे नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहता है, 600 से 800 ml। और यही 12 वीक पे कितना था, 50 ml। और 20 वीक पे 400 ml। और अगर 42 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये 200 ml। और 36 से 38 वीक पे रहेगा ये 800 से 1000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ फीटस प्लेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन एट 18 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो फीटल के मूवमेंट होते हैं उनको फ्लेट कर रही है फीमेल्स, तो उस कंडीशंस में क्या रहेगा, तो ऑप्शन ए है लाइटिंग, ऑप्शन सी है एमनोरिया, और ऑप्शन डी वेनिंग। तो फीटल मूवमेंट जो मदर फील करेगी उसके क्या बोलते हैं, क्यूकनिंग, उसको क्यूकनिंग। इन फ्लोइंग विच इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस। हाईएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस किसका होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगा, लेटरल होगा या ओब्लिक होगा, ऑल आर इक्वल। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, हाईएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस कौन सा रहने वाला है। जो एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर होगा सबसे ज्यादा रहने वाला है पेल्विस का, एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशनल अमाउंट ऑफ द कैलोरी डेट शुड बी टेकन बाय ए प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन है, कितनी कैलोरी एडिशनल लेगी, नॉर्मल कैलोरी में कितनी अपनी जो डाइट होगी उसमें कितनी कैलोरी और इंक्लूड करेगी। ऑप्शन ए 300 कैलोरी, ऑप्शन बी 500 कैलोरी, ऑप्शन सी 1000 कैलोरी, और ऑप्शन डी है 100 कैलोरी। प्रेग्नेंट वुमेन्स कितना करने वाली है, प्रेग्नेंट वुमेन करेगी अराउंडेड 300 कैलोरी, और जो लैक्टेशंस वाली होगी वो 500 से लेके 550 तक करेगी। कौन सी लैक्टेशंस, जो लैक्टेशंस करवा रही है। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन आर एच इनकम्पेबिलिटी, आर एच, ऑप्शन बी है फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी है पोस्ट मेच्योरिटी, और ऑप्शन डी है इंट्रायूटेराइन डेथ। यानी गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ देखने को मिलेगा, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड
ये देखने को मिलेगा आपको आरएच इनक्यूबेटर में। फीटल डिस्ट्रेस में कैसा मिलेगा? ग्रीन। पोस्ट मैच्योरिटी में कैसा मिलेगा? पोस्ट मैच्योरिटी में डायरेक्ट, और ये मिलेगा आपको तंबाकू कलर, तंबाकू कलर। सॉरी, पोस्ट मैच्योरिटी में आपको ग्रीनिश येलो देखने को मिलेगा, ग्रीनिश येलो या सेफ्रॉन कलर। सेफ्रॉन कलर आपको पोस्ट मैच्योरिटी में देखने को मिलेगा। और इंट्रायूटेराइन जो डेथ होती है उसमें आपको तंबाकू या डायरेक्ट ब्राउन कलर, और डायरेक्ट जो सीधा होगा वो कंसल्टेड हेमरेज देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आएगा डायरेक्ट कलर, तो वो किसमें? हेमरेज में, हेमरेज में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, द फीटल हार्ट साउंड एस्कुलेशन साइट पूछी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में, कि इन लेफ्ट ओसिपिट एंटेरियर फीटल पोजिशन द फीटल हार्ट शुड इज लोकेटेड एट। कौन सी है? लेफ्ट साइड की पोजिशन है, लेफ्ट ओसिपिटो एंटेरियर। उस कंडीशन में जो हार्ट होगा या एस्कुलेशन साइट होगी वो कौन सी रहेगी? तो ऑप्शंस में बोल रहे हैं अराउंड द अम्बिलिकस, उसके बाद बैकवर्ड द मदर फ्लैंक ऑफ द सेम साइड, या मिडल ऑफ द स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन ऑफ द सेम साइड, उसके बाद बिलो द अम्बिलिकस। तो यहाँ पे पोजीशंस देखने, ये फिटनेस पोजीशन शो कर रखी है, और रात साथ में नेसर भी दे रखा है। ये फिटनेस की पोजीशंस है, ठीक है। इसका हेड कहाँ पे आ रहा है? ये रहा हेड, ठीक है। तो इस जगह पे पोजीशन कौन से? लेफ्ट, लेफ्ट आपकी ये पोजीशंस थी, और ये किसका बोल रहा है? स्पाइनो अम्बिलिकल, मिडल ऑफ द जो लाइन हो रही है ये आपकी स्पाइनल है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो अम्बिलिकल्स की बात आ रही है, जो सर्वाइकल, इसके लिए यूज किया जाता है इस लाइन। तो इसके मिडल होने वाली है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। इसी के लिए थैंक यू सभी का।